हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वर्ग की अप्सराओं की खूबसूरती के बारे में आप सब ने सुना या ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन वो कितनी खूबसूरत होती हैं ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि कोई भी जीते जी उन्हें देख नहीं सकता। स्वर्ग की अप्सरा को देखने का सौभाग्य भले ही आपको कभी ना मिले, लेकिन धरती पर कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जिन्हें तंत्र विद्या से सिद्ध किया जा सकता है और फिर उससे अपने मन मुताबिक जो चाहे वो करवाया जा सकता है। लेकिन अप्सरा साधना करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक गलत कदम और अप्सरा दर्शन की जगह चुड़ैल से सामना हो सकता है। क्या होता है जब अप्सरा की जगह हो जाए चुड़ैल से सामना, वो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी मनोरंजक और रहस्यमय कहानियाँ सुनने मिलती रहे। आइए अब सुनते हैं हमारी कहानी। रवि अपने कमरे में गहरे नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी पूजा उसके कमरे में आती है और उसे जगाते हुए कहती है, उठो जानू, सुबह के 9 बज गए हैं। आज कितनी देर तक सो रहे हो? आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? रवि पूजा से कहता है। सोने दो ना मुझे, रात भर कुत्तों ने नहीं सोने दिया, पूरी रात भौंकते रहे और अब तुम मेरी नींद खराब करने आ गई। आज मुझे ऑफिस कहीं नहीं जाना। रवि की बात अनसुने करते हुए पूजा उसकी चादर खींच लेती है, जिस वजह से रवि की नींद खुल जाती है। पूजा की इस हरकत से रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिल्लाने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसके पास तो कोई भी नहीं है। तभी रवि की नज़र कमरे की खुली खिड़की और बिस्तर से नीचे गिरे चादर पर पड़ती है। रवि अपने आप से कहता है, पूजा, तुम्हें मुझसे दूर अपने मायके गए 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब तो वापस आ जाओ ना। न जाने कब मुझे माफ़ करोगी और वापस मेरे पास आओगी। काश कि मैं तुमसे बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। न जाने वो दिन कब आएगा जब सब पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर वो बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करके कमरे से बाहर चला जाता है। उसके कुछ देर बाद रवि बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी पीठ में हाथ फेर रहा है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी शावर से पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर रवि बहुत डर जाता है और डरकर बाथरूम से बाहर भागता है। इस घटना के बाद रवि अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है इन सब से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, रवि बेटा, खाना बन गया है, आकर खाना खा ले। माँ, मेरे लिए खाना यहीं पर ला दो, रवि कहता है। रवि की माँ एक थाली में सब्जी, रोटी, दाल और चावल लाकर उसे देती है। रवि जैसे ही उस थाली में से सब्जी और रोटी का निवाला उठाता है, वैसे ही वो मांस के कच्चे टुकड़े में बदल जाता है। रवि अपने हाथ से वो निवाला और खाने की थाली दोनों अपने से दूर फेंकता है और जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसकी माँ और खाने की थाली दोनों ही गायब हो चुके होते हैं। रवि घबराकर कमरे से बाहर भागता है और खाने की थाली ली हुई अपनी माँ से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। रवि को इस तरह घबराया हुआ देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना ज़्यादा घबराया हुआ क्यों है और किससे भाग रहा है? रवि अपनी माँ की बात का जवाब नहीं देता और रोने लगता है। उसकी माँ फिर कहती है, मुझे पता है, जब से तेरे पापा की मौत हुई है तब से तेरे साथ ये सब हो रहा है। न जाने कब खत्म होगा ये सब। रवि के पिता, जिनका नाम हरीश था, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो बहुत बड़े तांत्रिक थे जो तंत्र मंत्र के द्वारा भूत, पिशाच, चुड़ैलों और दुष्ट आत्माओं को भगाने का काम करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी तंत्र विद्या के जोर पर बहुत से भूत प्रेतों को अपने वश में कर रखा था। हरीश जिस कमरे में तंत्र साधना करते थे उसमें किसी को भी आने नहीं देते थे, यहाँ तक कि रवि की माँ को भी नहीं। वो हमेशा उस कमरे में ताला लगा कर रखते थे। आज से 4 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। रवि की पत्नी पूजा भी उसके साथ ही थी और उसके पिता
हरीश भी जिंदा थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। रात के 10 बजते ही घर की सभी लाइटें बंद हो जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, पंखे, टीवी भी बंद हो जाते थे। ना तो रवि समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना उसकी माँ और ना ही उसकी पत्नी। ये सब कोई और नहीं, हरीश कर रहा था। रवि जानता था कि उसके पिता एक तांत्रिक है और तंत्र विद्या करते रहते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सब होते 7 दिन बीत गए। जैसे जैसे एक एक करके दिन बीतते गए, वैसे वैसे हरीश अजीब हरकतें करने लगा। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही ढंग से खाना खाता था। बस रात होते ही बेचैन हो जाता था और 9:30 बजे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अपने साधना वाले कमरे में चला जाता था। रवि ने अपने पिता के इस तरह के अजीब व्यवहार के पीछे की वजह जानने के लिए उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया और उसने उसी रात जो कुछ देखा और सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हरीश के कमरे में जाते ही उसके आधा घंटा बाद यानी ठीक 10 बजे रवि ने कमरे से मंत्र उच्चारण की आवाज़ें सुनी। रवि दरवाजे में कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता किसी से बातें कर रहे हैं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया, जिसके बाद उसे अपने पिता के हंसने की आवाज़ आई। फिर कुछ देर तक रवि को कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। रवि ने जब सुबह अपने पिता से ये जानना चाहा कि रात में वो किससे बात कर रहे थे, तो उसके पिता ने उसे कुछ नहीं बताया और बोले, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। लेकिन रवि के मन में ये सवाल खटक रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो उसके पिता चोरी छुपे कर रहे हैं। उसी दिन उसके पिता जब किसी काम से घर से बाहर जाते हैं, तो रवि को उनके कमरे का ताला तोड़कर उसके अंदर क्या है ये जानने का मौका मिल जाता है। रवि कमरे का ताला तोड़कर कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक चौकी रखी है जिस पर गुलाबी कपड़ा बिछा है। उसके ऊपर एक थाली और जला हुआ दीपक रखा है। थाली में कुछ चावल रखे हैं और उसमें एक यंत्र रखा है। उसके पास ही एक आसन रखा है। आसन और चौकी में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी है। रवि ने एक बार अपने पिता से अप्सरा साधना क्रिया के बारे में सुना था। वो ये सब देखकर समझ गया कि हो ना हो उसके पिता अप्सरा साधना कर रहे हैं। रवि चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और पहले जैसा दूसरा ताला लगा दिया। अब उसे अपने पिता के वापस घर आने का बेसब्री से इंतज़ार था। तभी उसके फ़ोन में किसी अजनबी का फ़ोन आता है जो बताता है कि हरीश का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। और रवि उसके बताए हॉस्पिटल में जाकर देखता है तो वो बिल्कुल सही कह रहा था। हरीश की मौत के बाद से तो जैसे रवि और उसकी माँ की ज़िंदगी रुक सी गई थी। रवि दिन भर गुमसुम बैठा रहता। पूजा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिमाग से अपने पिता का ख्याल जा ही नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों तक रवि ने ना तो किसी से बात की और ना ही ढंग से खाना खाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऑफिस भी नहीं गया। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता था। कुछ दिनों बाद रवि को अपने पिता की उस साधना के बारे में याद आता है और वो सोचता है, वो साधना अगर मेरे पिता नहीं कर पाए तो मैं ही पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि हरीश द्वारा बताई गई अप्सरा साधना की पूरी विधि रवि को याद थी। अब रवि बड़ी बेसब्री से पूर्णिमा की रात का इंतज़ार करने लगा ताकि वो अप्सरा साधना शुरू कर सके, जिसके लिए उसने पहले से ही अप्सरा सिद्धि यंत्र, कुमकुम बूटी, घी, दिया, गुलाब का इत्र, सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा, गुलाबी कपड़े का टुकड़ा, एक चौकी, खुशबूदार फूलों की 2 मालाएं, चावल और मंत्र जप के लिए स्फटिक माला जैसी सामग्री इकट्ठा कर ली थी और पूजा से कह दिया था कि वो कुछ दिनों तक अपने पिता के उसी कमरे में 9 से 1 बजे तक रहेगा जहां वो तंत्र साधना किया करते थे। पूजा के इसका कारण पूछने पर रवि ने कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पूजा को ये बात अजीब तो लगी, फिर भी उसने उसकी बात मान ली। पूर्णिमा की रात आते ही रवि ने अपने पिता के उसी कमरे में अप्सरा साधना की तैयारियां शुरू कर दी। उस कमरे को हरीश की मौत के बाद अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था। रवि ने सबसे पहले कमरे की लाइट बंद की और एक मोमबत्ती जलाई। फिर उसने नए कपड़े पहने,
फिर कमरे के बीच में चौकी रखी, फिर उस पर गुलाबी कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर चावल रखकर उसमें अप्सरा सिद्धि यंत्र और कुमकुम बोटी रख दिया। ये करने के बाद वो चौकी के सामने आसन बिछाकर उसके ऊपर इत्र छिड़क कर उस पर बैठ गया। फिर उसने चौकी पर भी इत्र छिड़का और घी का दिया जलाया और एक माला खुद पहन ली और एक चौकी पर रख दी। इसके बाद स्फटिक की माला से अप्सरा सिद्धि मंत्र का जाप करने लगा। पहले दिन रवि ने बिना किसी परेशानी के साधना संपन्न कर ली और अपने कमरे में चला गया। लेकिन दूसरे दिन का अनुभव उसके लिए थोड़ा डरावना था। जैसे ही उसने साधना शुरू की तो उसे घुंघरुओं की छन छन और चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसने साधना बीच में नहीं रोकी। साधना पूरी होने के बाद ही वो वहाँ से उठा। उसी रात रवि अपनी पत्नी पूजा के साथ कमरे में सो रहा था, तभी उसे बहुत सारे कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ें आने लगी। रवि ने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो दोबारा आँख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि कुछ देर बाद कुत्ते शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुत्तों की भौंकने और रोने की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ और भयानक हो गई। वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी मानो जैसे रवि के बिस्तर के पास ही कुत्ते भौंक रहे हो। रवि को लगा कि कुत्तों की वजह से पूजा की भी नींद खराब हो रही है, लेकिन उसने देखा कि पूजा गहरी नींद में है। उसे यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शोर में आराम से सो रही थी। रवि के लिए पूजा का आराम से सोने से ज़्यादा ये बात पर हैरान कर देने वाली थी कि आज से पहले उसके घर के आसपास कभी इतने ज़्यादा कुत्ते नहीं भौंके थे। अगर भौंकते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बस, लेकिन उस दिन तो 10 से 12 कुत्तों का झुंड भौंक रहा था, वो भी उसकी खिड़की के पास में ही। कुत्ते जिस टोन में भौंक रहे थे उससे रवि हल्का सा डरने और घबराने लगा। डरते और घबराते हुए रवि बिस्तर से उठकर खिड़की खोलता है और कुत्तों को हट हट करके भगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी कुत्ते भौंकते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्तों के भाग जाने के बाद रवि खिड़की बंद करने वाला ही होता है, तभी उसकी नज़र रोड पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है। रवि उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है, फिर भी उसे अच्छी तरह नहीं देख पाता, क्योंकि उस पर चांद और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जो इतनी काफ़ी नहीं थी कि रवि उसका चेहरा अच्छे से देख सके। उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करता हुआ रवि खिड़की पर ही खड़ा रहता है और कब आधा घंटा बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तभी पूजा पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है, क्या मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि तुम मुझे पिछले आधे घंटे से देखे जा रहे हो और फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा? रवि पूजा के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे देखने के लिए पीछे पलटते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो रोड पर खड़ी उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पलटते हुए उसकी नज़र बिस्तर पर सो रही पूजा पर पड़ती है। फिर वो अपने पीछे भी देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। उसके बाद रवि दोबारा रोड पर खड़ी उस औरत को देखने के लिए पलटता है, लेकिन रोड पर भी कोई नहीं होता। रवि को लगता है कि वो औरत उसके मन का वहम थी और फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत का ख्याल उसके दिमाग से जाता ही नहीं और रात भर उसके बारे में ही सोचता रहता है। रात भर जागने के बाद सुबह रवि की नींद लगती है, लेकिन पूजा सुबह जल्दी उठकर रवि के लिए चाय बनाकर लाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन गहरी नींद में सोया रवि नहीं जागता। तब वो चाय वहीं बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर रखकर घर के दूसरे काम करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रवि के पास वही औरत आती है जो उसने रात में देखी थी और उसे नींद से जगाते हुए टेबल में रखी हुई चाय देते हुए बोलती है, उठो मेरी जान, सुबह हो गई है। रात में जिसे तुम इतनी बेसब्री से देखने की कोशिश कर रहे थे, सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ गई। लेकिन जैसे ही रवि की नींद खुलती है उसके पास कोई भी नहीं होता। रात में जो भी रवि के साथ घटा था और जो अभी उसके साथ हुआ, उसके बारे में सोचकर उसे लगता है कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। रवि इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि पूजा घर के काम करके उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माय लवली हस्बैंड, आज तुम कितनी देर तक सोए? रवि उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, रात में कुत्तों के भौंकने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी,
इसीलिए सुबह देर से नींद खुली। क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी थी? नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, पूजा ने कहा। रवि पूजा से रात में और सुबह दिखी उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताता और अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग से उस औरत का ख्याल नहीं जाता है। वो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है। पूजा उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन रवि उस पर ध्यान नहीं देता। रात होते ही वो अप्सरा साधना की तैयारी करने लगता है और विधिवत साधना पूरी करके सो जाता है। रवि को उस रात भी पिछली रात जैसा अनुभव होता है, लेकिन वो घबराता नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसे इस अनुभव के बारे में पहले ही बता दिया था। उसी रात फिर से 2 बजते ही कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ें आने लगती है, जिस वजह से रवि की नींद खुल जाती है और वो पिछली रात की तरह ही कुत्तों को भगाता है और उसे सड़क पर खड़ी वही औरत दिखाई देती है। लेकिन इस बार खिड़की पर खड़ा होकर उसे देखने की कोशिश करने के बजाय रवि उसे पास से जाकर देखना चाहता है। जैसे ही रवि घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है, उसे दरवाजे के बाहर अप्सरा जैसी खूबसूरत औरत खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर रवि चौंक जाता है। साथ ही इतनी खूबसूरत औरत को देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। रवि उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो औरत उससे कहती है, तुम मुझे देखने के लिए मेरे पास आ रहे थे और मैं तुम्हारे ही पास आ गई। रवि उससे कुछ पूछता है, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो और जिसका चेहरा देखने के लिए इतना बेताब हो, वो औरत बोली। रवि उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच में वही हो? वो औरत पीछे हटते हुए कहती है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हारी साधना अभी सफल नहीं हुई। इसके लिए तुम्हें एक और उपाय करना होगा। कैसा उपाय? रवि ने अचंभित होते हुए कहा। वो औरत बोली, कल रात जब तुम साधना शुरू करोगे तब तुम घी का होम लगाकर मुझे बुलाना। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तब तुम चौकी पर रखी माला मेरे गले में डाल देना, जिसके बाद तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी और मैं तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। उस औरत की बात सुनकर रवि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लग रहा था कि उसने अप्सरा सिद्ध कर ली, लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या सच में वो कोई अप्सरा थी या कोई और? क्या अप्सरा खुद किसी से ऐसा उपाय बताकर जाती है? सुबह होते ही रवि रात का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि रात को उसकी मेहनत सफल होने वाली थी। रात होते ही रवि उसके कहे अनुसार होम लगाकर साधना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद उसे जो अनुभव हुआ वो पहले के मुकाबले बिल्कुल उल्टा था। क्योंकि पहले जब रवि साधना शुरू करता था, साधना आगे बढ़ने के साथ साथ इत्र की खुशबू बढ़ने लगती थी, लेकिन इस बार खुशबू की बजाय बदबू फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कमरे में कहीं सड़े मांस का टुकड़ा रखा हो। रवि ने जैसे ही साधना संपन्न की, उसके सामने वही औरत आकर खड़ी हो गई, जिसे अप्सरा समझकर उसने चौकी पर रखी माला उठाई और उसके गले में डाल दी। जैसे ही रवि ने उस औरत को माला पहनाई, उसे पूजा की चीख सुनाई दी। पूजा की चीख सुनकर रवि दौड़ता हुआ कमरे में उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? पूजा बताती है, मैं सो रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के बगल में खड़ा है और मेरा हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ रहा है, और मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी, और वो आदमी मुझे मेरा हाथ पकड़े मंत्र पढ़ता हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा शरीर भारी हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को रस्सी से बांध दिया है और दोनों तरफ से रस्सियाँ खींच रहा है। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मंत्र पढ़कर मुझे ही मार डालेगा। मैं इतनी डर गई थी कि मैं पूरा जोर लगाकर चीख पड़ी और वो आदमी गायब हो गया। डरो मत, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, रवि ने कहा। नहीं नहीं, वो कोई बुरा सपना नहीं था। मुझे तो लग रहा है वो कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि जब से तुम अपने पापा के उस कमरे में जाने लगे हो, तब से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश भी की थी,
लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। चलो ठीक है, तुम सही मैं गलत। अगर वो प्रेतात्मा भी थी तो अब वो परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था वो सिद्ध हो गया है। इतना कहकर रवि पूजा को उस कमरे में ले जाता है जहाँ अप्सरा साधना कर रहा था। वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ है। न तो वहाँ वो अप्सरा है और न ही वो माला जो उसने उसे पहनाई थी। क्या तुम मुझे ये दिखाने के लिए लाए थे? और तुम इतने दिनों से यहाँ तंत्र साधना कर रहे थे? चलो तुम यहाँ से, आज के बाद तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें बताऊंगी अच्छे से, पूजा ने गुस्से में रवि से कहा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। न तो रात में कुत्ते भौंके और न ही रवि को कोई औरत दिखाई दी, लेकिन दिन रात वो उस औरत के बारे में सोचता रहता जिसे वो अप्सरा समझ रहा था, क्योंकि वो उससे अपने मन की बात नहीं कह पाया था। रवि उसे दोबारा बुलाना चाहता था लेकिन नहीं बुला सकता था, क्योंकि उसे ऐसा करने का तरीका नहीं मालूम था। उस रात के बाद से रवि को ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथ हमेशा कोई रहता है, उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलता है और उसका शरीर भी भारी भारी रहने लगा। वो जब भी कोई काम कर रहा होता उसे लगता जैसे उसके कान के पास कोई चूड़ियाँ बजा रहा है या फिर कोई पायल पहने चल रहा है जिससे छन छन की आवाज़ आ रही है। इन्हीं सब बातों से रवि को लगने लगा कि अप्सरा उसके आसपास ही रहती है और वो उससे बात करने की कोशिश भी करता। रवि जब उसके ख्यालों में होता तब ये भूल जाता कि वो कहाँ है, उसके आसपास कौन है, वो क्या कर रहा है। उसके ख्यालों में डूबा हुआ उसे बात करने की कोशिश करता। कई बार उसे ऐसा करते हुए पूजा और उसकी माँ भी देख लेती थी। रवि की माँ तो ये समझ जाती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने ही रवि को दोबारा अप्सरा साधना की पूरी विधि बताई थी और उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन पूजा ये नहीं समझ पाती थी। एक दिन पूजा किचन में चाय बना रही थी। उसने एक तपेली में पानी भरकर शक्कर और चाय पत्ती डाली और दूध का तपेला उठाकर उसमें दूध डालने लगी, लेकिन उस दूध के बजाय वहाँ पे खून था, जिसे देखकर घबराहट में उसके हाथ से वो बर्तन छूट गया, जिसकी ज़ोरदार आवाज़ हुई, जिसे सुनकर रवि और उसकी माँ भागते हुए किचन में आ गए और पूजा से पूछने लगे क्या हुआ। पूजा ने बताया कि दूध के तपेले में खून है, लेकिन जब रवि और उसकी माँ ने देखा तो फर्श पे दूध फैला हुआ था। कैसी बात करती हो बहू, फर्श में तो दूध फैला है। मैं सच कह रही हूँ माँ, तपेले में खून था, पूजा बोली। ये तुम्हारे मन का वहम होगा, रवि ने ये बोलकर बात वहीं ख़त्म कर दी और किसी काम से मार्केट चला गया। और रवि की माँ पूजा से बोली, आज मैं बाज़ार से कटहल लाई हूँ, तो रात के खाने में कटहल की सब्ज़ी बना देना। पूजा चाय बनाना छोड़कर कटहल काटने लगी, क्योंकि दूध तो गिर चुका था, अब उसे रात का खाना भी बनाना था। उसने कटहल काटा और कढ़ाई में छौंक लगाकर उसे पकने रखकर कढ़ाई को थाली से ढक दिया। पूजा ने सोचा जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक रोटी बना लेती हूँ, और वो रोटी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद पूजा को ऐसा लगा जैसे कढ़ाई से थाली अपने आप ऊपर नीचे हो रही है। उसने थाली उठाकर जैसे ही देखा वो डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े उबल रहे थे। ये देखकर पूजा डर कर चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर उसकी सास यानी कि रवि की माँ उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ बहू, तुम इस तरह डर कर क्यों भाग रही हो? किचन में जो हुआ पूजा ने उसे सब कुछ बताया। रवि की माँ उसे डरते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या? ऐसा भी कभी होता है? दूध के लिए भी तुमने कह दिया कि वो खून है, और अब सब्जी के लिए कह रही हो कि कढ़ाई में कीड़े हैं। पूजा कहती है, हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, किचन में चलकर खुद ही देख लीजिए। हाँ दिखाओ मुझे। इतना कहकर रवि की माँ और पूजा किचन में चले जाते हैं। रवि की माँ वहाँ देखती है कि कटहल की सब्जी पूरी तरह से जल चुकी है। जली हुई सब्जी देखकर पूजा की सास उससे गुस्से में कहती है, बहू ये क्या है? कटहल की सब्जी जल गई थी, इसीलिए तुम मुझसे कीड़े मकोड़ों का बहाना बना रही थी। अभी थोड़ी देर पहले भी दूध के लिए बोल दिया कि वो खून है। आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा मन घर के कामों में नहीं लगता? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं नौकरानी रख लूँगी या खुद काम कर लूँगी, लेकिन तुमसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रवि जब घर वापस आता है तो पूजा उसे किचन की पूरी बात बताती है और उसे लिपट कर रोने लगती है। रवि उसे समझाकर शांत कर लेता है। अगले दिन
रवि अपने कमरे में बैठा उस अप्सरा से दोबारा मिलने के तरीके के बारे में सोच रहा था। तभी उसे लगा कि कोई औरत उसके कान में बोल रही है, अगर तुम मुझे दोबारा देखना चाहते हो तो अपनी पत्नी को खुद से दूर कर दो। रवि उसे महसूस तो कर पा रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। उसी रात रवि गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो और उसकी नींद खुल जाती है। वो लाइट ऑन करके इधर उधर देखता है कि उसे किसने मारा। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास पड़ी पूजा की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबरा कर लाश के पास जाता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और पूजा अंदर आती है। रवि को डरा और घबराया खिड़की के पास खड़ा देख पूजा उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतनी रात को खिड़की के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? रवि पूजा की आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखता है और उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है। अगर तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? रवि खिड़की के पास पड़ी लाश की ओर इशारा करके कहता है। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है, पूजा ने वहाँ देखकर जवाब दिया। रवि पलटते हुए कहता है, अरे यही तो थी। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। अजीब सी हरकतें करने लगे हो और बहकी बहकी बातें करने लगे हो और तुम्हारी माँ मुझे पागल कहती है। वहाँ कोई भी नहीं है, चलो चुपचाप सो जाओ, पूजा बोली। दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा गहरी नींद में सो जाती है और रवि भी नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि पूजा खिड़की के पास ठीक वैसे ही पड़ी है जैसे उसने रात में उसे देखा था। ये देखकर रवि को लगता है कि रात की तरह ही उसके मन का वहम है। तभी पूजा कराहने लगती है। रवि तुरंत पूजा के पास जाता है और देखता है कि पूजा के पूरे शरीर में चोट के निशान हैं। उसकी नाक से खून बह रहा है और उसकी एक आंख नीली हो गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने बेल्ट से पीटा हो और रवि का बेल्ट भी उसी के पास में पड़ा है। जैसे ही पूजा रवि को देखती है वो सहम जाती है और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे और मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, और बेहोश हो जाती है। रवि उसके मुंह में पानी के छींटे मारता है जिससे वो होश में आ जाती है। होश में आते ही पूजा फिर से वही सब दोहराती है, भला मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? रवि पूजा से कहता है, मुझे क्या पता कि तुम मुझे क्यों मारोगे। मुझे बस इतना पता है कि रात में तुमने मुझे अपने बेल्ट से जानवरों की तरह पीटा है। मैं तुमसे कितना गिड़गिड़ाई कि मत मारो मुझे, और माँ जी को कितनी आवाज़ लगाई, लेकिन ना तो तुमने मेरी एक सुनी और ना ही माँ के कानों तक मेरी आवाज़ गई। रवि उसे गले लगा लेता है और उससे अप्सरा साधना के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जब से मैंने अप्सरा साधना शुरू की है तब से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अलमारी में रखा फर्स्ट एड बॉक्स लाकर पूजा की मरहम पट्टी करता है। फिर उसकी अगली रात पूजा गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि रवि उसके सीने पे चढ़ बैठा है और दोनों हाथों से उसका गला दबा रहा है। पूजा जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। पूजा रवि की आंखों में देखती है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल रहती हैं, जिसे देखकर उसे लगता है कि आज रवि उसे मार ही डालेगा और आज का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इतने में पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा को जब होश आता है तो देखती है कि वो बिस्तर में अधमरी हालत में पड़ी है और रवि उसके बगल में बैठा रो रहा है। इस घटना के बाद पूजा अपने मायके चली जाती है। तब से लेकर अब तक 1.5 महीने बीत गए हैं और पूजा मायके से नहीं आई, जिसके बाद से रवि दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर पूजा को किसने पीटा और पूजा उसे माफ़ करेगी या नहीं। रवि अपने कमरे में बैठा पूजा के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसे पूजा की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पूजा और उसकी माँ आपस में बातें कर रही हो, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका वहम है। और उसने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और पूजा अंदर आती है। पूजा को देखकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन हो गया था कि पूजा वापस आ गई है। वो उसे तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, पूजा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? तुम्हारे जाने के बाद मानो मुझसे मेरी ज़िंदगी ही दूर हो गई थी। मैंने अब तंत्र मंत्र करना सब छोड़ दिया है।
मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब कभी वो सब नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ भी वैसा कभी दोबारा नहीं होगा। उसी रात रवि और पूजा दोनों सोए थे। तभी रवि की नज़र उसकी गर्दन पे पड़े निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये वही निशान है ना? पूजा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उससे लिपट जाती है और उसी रात पूजा और रवि की दर्दनाक मौत हो जाती है। मुझे पता है ये कहानी सुनने के बाद आप सबके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे रवि की माँ ने उसे अप्सरा साधना करने को क्यों कहा, पूजा मायके से वापस क्यों और कैसे आई, और रवि और पूजा की मौत कैसे हुई। आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे वीडियो के अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए वीडियो में इसके आगे की रहस्यों की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।